दोस्तों, अक्सर बच्चे स्कूल में अपने टीचर्स का फनी फनी नाम रख लेते हैं। क्या आपने भी अपने टीचर का कभी ऐसा कोई नाम रखा है? हाय फ्रेंड्स, दिस इज हिमाचलाई टेके एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने स्कूल के कुछ टीचर्स के बारे में और उनके लिए जो हम लोगों ने फनी फनी से नाम रखे थे। कुछ फनी फनी से किस्से हैं जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो हैं हमारे कमल किशोर सर, के सर। बहुत ही हैंडसम थे, 6 फीट उनकी हाइट थी और गोरे चिट्टे, बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह उनकी शक्ल मिलती थी। ऋतिक रोशन ही लगते थे ऑलमोस्ट। How is it possible? मेरी ही शक्ल अनब्लडी बिलीवेबल। के सर जो है वो हमें साइंस पढ़ाते थे जहाँ तक मुझे याद है, और बहुत ही ख़तरनाक थे। और उनका बच्चों को मारने का ना एक स्पेशल ही स्टाइल था। वो बच्चों को डंडे से नहीं मारते थे। वो क्या करते थे, वो हम लोगों का मुंह इस तरह एक स्पेशल एंगल पे यूं घुमा देते थे। उसके बाद अपना हाथ जो है वो ऊपर 90 डिग्रीज पे ऊपर लेके जाते थे और वहाँ से कस के मारते थे। और मैं आपको बता दूं, ये जो थप्पड़ होते थे, ये जो चपेड़ होती थी, 1 2 5 नहीं होती थी भाई, कम से कम 10 से 15 होते थे। उससे कम नहीं मारते थे वो। और जब वो मारते थे भाई, ऐसा लगता था कि ऊपर से हमारे गाल के ऊपर कोई ज़बरदस्त वाला हथौड़ा होता है ना, वो आके बजाए दोस्त। मतलब ऐसा लगता था कि हथौड़ा बजा और नीचे सब तहस नहस हो गया। मतलब इतने ज़ोर का इफ़ेक्ट होता था। और वो जो है वो थप्पड़ गाल के एक ही साइड पे मारते थे, दूसरी साइड पे नहीं। और जिस दिन वो मारते थे भाई साहब, ऐसा लगता था जैसे कभी हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अपना दांत निकलवाते हैं, तो ऐसा होता है ना, एक तरफ सूज जाता है, दर्द होती है और हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। बस भाई यही हाल होता था। ये समझ लो कि खाना हमसे नहीं खाया जाता था और आइसक्रीम खाने वाले हाल ही होते थे। मतलब इतना बुरी तरह से वो मारते थे इस साइड पर। क्या बात कर रहे हैं बाबा। अक्सर बच्चे जो हैं वो डंडे से डरते हैं, लेकिन हम लोग हमारी क्लास में ज़्यादातर क्या करते थे कि उनके पीरियड में डंडा लेके आते थे कि सर ये डंडे से मारो। और वो हमें डंडे से नहीं मारते थे, क्योंकि बच्चे तो वही थप्पड़ से डरते थे कि कौन सहेगा, डंडे खा लेते हैं। सर थप्पड़ मत मारना सर ये लो डंडा, मेरी हड्डियां तोड़ दो, पर थप्पड़ मत मारना सर थप्पड़ मत मारना। वो डंडे से मारते नहीं थे। वो कहते थे, नहीं बेटा, जब तक खाना खाते हुए तुम्हें मेरी याद ना आए तब तक मारने का क्या फायदा है? ये जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अब अगले सर जिनकी तरफ हम जा रहे हैं वो काफ़ी बुजुर्ग थे। मतलब उस वक्त भी वो काफ़ी बूढ़े थे। तो इतने सालों के गैप के बाद अब तो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बच्चे जो उन्हें बुलाते थे वो बुलाते थे भेंगा सर। पहली बार सुना ये नाम। भाई ये नाम मैंने नहीं रखा था, ये नाम हमें विरासत में मिला था। होता है ना, वो पीछे वाले जो बच्चे थे, सीनियर थे, उनमें से शायद किसी ने रखा था ये नाम। तो वो आगे आता रहा। मतलब वो होता है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इसी तरह पिछले जो सीनियर्स थे उनसे हमारे तक आया, हमसे शायद आगे तक भी गया, आगे के जो लोग हैं। कौन है ये लोग? अब भेंगा सर जो है वो जब क्लास में आते थे तो भाई वो उनका एक डंडा रखने का ना, डंडा लेके आने का, ये स्केल जो मारने के लिए बच्चों को लेके आते हैं, उसको साथ में लाने का एक अलग ही स्टाइल था, बिल्कुल सीक्रेट एजेंट की तरह। वो अपने कोट की जो स्लीव्स होती ना, यहाँ पर अंदर डंडा डाल के लेके आते थे, यहाँ छुपा के, तो दिखता नहीं था उनके हाथ में कुछ है। और जब कोई गलती करता था तो उसे बुलाते थे कि इधर आ भाई, इधर आ। इधर आओ। तो बच्चा जो होता था उसको लगता था, हम लोगों को लगता था कि चलो बुला रहे हैं यार, क्या करेंगे, मारेंगे क्या, 2 चपेड़ मार लेंगे, डांटेंगे, तो चले जाते थे। और जब बंदा उनके पास पहुंचता था ना, तो बाजू में से एकदम शिट करके भाई जेम्स बॉन्ड की तरह ना वो हथियार, उनका वो डंडा या स्केल बाहर निकल आता था। दिस इज नॉट फेयर, ये डंडा कहाँ छुपा के रखते हो आप? चीटिंग करता है तू। और उसके बाद फिर बंदे की अच्छे से धुलाई होती थी। अरे मम्मी, ये महंगा 7 साल की उम्र में जेम्स
और उनका एक और ख़ास स्टाइल होता था मारने का। जब डंडा नहीं होता था तो वो थप्पड़ एक ख़ास किस्म से मारते थे। वो पता क्या करते थे, ये दो उंगलियां होती थी, इससे थप्पड़ मारते थे। और एक बहुत ही अच्छा सा डायलॉग वो बोलते थे, पता नहीं वो क्यों बोलते थे, क्या मतलब था उसका, लेकिन वो बोलते थे, वो ऐसे करते थे, क्रीम शेप क्रीम पॉलिश। और उनके जो मुंह में जो होते थे वो दांत तो थे नहीं, तो वो इस तरह होता है, क्रीम शेप क्रीम पॉलिश। क्रीम शेव क्रीम पॉलिश। मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और अच्छा, उनकी एक और ख़ास बात थी, बुज़ुर्ग थे, उम्र काफ़ी हो गई थी उनकी, तो वो क्या करते थे, जब क्लास में आते थे तो किसी एक बच्चे को कहते थे कि यहाँ आओ, कम हेयर एंड स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। तो वो बच्चा जो वो खड़ा हो जाता था एंड ही यूज़ टू सिट ऑन द चेयर, तो वो बैठ जाते थे। उसके बाद ये जो बच्चा है वो अपने रीडिंग शुरू करता था, सब लोग सुन रहे थे, सब बच्चे सुनते थे। और जैसे ये बच्चा जो अभी 4-5 लाइन्स तक ही पहुंचता था, और इधर अपने भैंगा सर जो थे, बुज़ुर्ग थे, शायद उम्र का उनका वो हो गया था तकाजा, तो भैंगा सर जो थे वो अपने East Port and the West Port were at the closest. मतलब ज़बरदस्त खराटे चल रहे क्लास में और सारे बच्चे तितर बितर। He was dancing, dancing, dancing. Oh, सो गया, महंगा सो गया, महंगा सो गया, महंगा सो गया। अबे पढ़ाकू, महंगा सो गया, तू अभी भी पढ़ाई कर रहे? मतलब भैंगा सर के खराटे चल रहे हैं ज़बरदस्त वाले, और सारे बच्चे मौज मस्ती में अपने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और जो इवन जो पढ़ा रहा है, जो रीडिंग कर रहा होता था, वो भी गप्पे मार रहा है। और वो ना 10 से 15 मिनट ना एक साथ सोए रहते थे, उनको कुछ पता नहीं। कभी कभी बच्चे, फिर मॉनिटर जो होता था, यार चुप करो भाई। Good. Now, who's making noise? क्या कौन मचा रहा है तू? सब एकदम शांत हो जाते थे, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। कौन बताता भाई कि हम लोग शोर मचा रहे थे और आप सो गए थे। तो ऐसे थे हमारे जो भैंगा सर थे। मतलब 40 मिनट का पीरियड हमारा कैसे कटता था हमें पता भी नहीं चलता था, और हम लोग वेट करते थे भाई अगला पीरियड भैंगा सर का आ जाए, कम से कम एंजॉय करेंगे हम लोग। इस तरह के थे हमारे भैंगा सर। और सॉरी यार, ये जो नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, ये नाम मैंने नहीं रखा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो नेक्स्ट सर जिनकी तरफ हम जा रहे हैं, उनका नाम था धीमान सर। उनका कोई हमने नाम नहीं रखा था यार, वो इंग्लिश हमें पढ़ाते थे। ही वॉज वेरी जेन्यून एंड जेंटल पर्सन, बहुत ही अच्छे थे, अच्छी नॉलेज थी उनको। और उनका जो दिक्कत थी वो ये थी कि भाई उनकी ज़बान पे हिमाचल का एक्सेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी था। तो वो कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड थे जिन्हें वो बड़े ही वियर्ड ढंग से बोलते थे, जैसे कि वो प्रैक्टिस को बोलते थे प्रैक्टाइज। He was practicing a lot. और जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो कॉन्ग्रेचुलेशंस को कहते थे कांग्रेचुलेशन। क्या? He congratulated his friend. क्या मायला? और उनकी ये जो आदत थी शब्दों को अलग टोन में बोलने की, हिमाचल के कुछ टोन में बोलने की, उसकी वजह से मैं एक बार ना भाई बहुत मैंने मार खाई उनसे। हुआ ये कि 7th क्लास में शायद हमें पढ़ाते थे वो इंग्लिश। उन्होंने एक पैराग्राफ था वो हमें डिक्टेशन करवाई उसकी, वो लिखने को दिया, तो हम लोगों को वो अगले दिन घर से भी लिख के लाना था। तो उसमें एक वर्ड आया पॉलिश, तो मैंने वो लिखा। अगले दिन मतलब वर्ड था वो बीच में पैरा में, मैंने वो पूरा पैराग्राफ लिखा। अगले दिन जब सुबह कॉपीज़ चेक कर रहे थे वो, तो रोल नंबर वाइज जैसे बच्चे जा रहे थे अपनी कॉपीज़ चेक करवाने उनके पास, तो सबकी चेक कर रहे थे। मेरा नंबर आया, मैं वहाँ पे गया। उन्होंने जो मेरी पॉलिश की स्पेलिंग थी उसे राउंड कर दिया। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुझे ये पॉलिश की स्पेलिंग नहीं आती? मैंने कहा कि सर आती हैं। तो उन्होंने कहा कि बताओ। तो मैंने बोला कि POLISH। तो वो मेरी तरफ हैरानी से देखे। क्या बोल रहा है तू? हैं? मतलब ऐसे कि जैसे मैंने कोई बॉम्ब फाड़ दिया हो कहीं पे। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि तुझे पॉलिश की स्पेलिंग नहीं आती? मैंने कहा सर मुझे आते हैं। तो बोलते बोलो फिर से। तो मैंने बोला POLISH। उन्होंने मुझे 2 चपेट रख दिए अच्छे से,
और कहा ये कॉपी उठा, वहाँ साइड में खड़ा हो जा, 5 मिनट सोच, उसके बाद बोल। बहुत कम टाइम है रे। मैंने बोला कि POLISH। भाई इस बार तो उन्होंने डंडा उठाया टेबल पे से और मेरी ये टांगे ना भाई इस पे नील डाल दी। बोलते बदतमीज बच्चे, इतनी देर से यू आर स्टैंडिंग देयर, कांट यू से सॉरी एंड कांट यू आस्क मी। तो मैंने कहा कि ओके सर यू टेल मी, आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा गो देयर, वहाँ पे जो बच्चे हैं फ्रंट पे जो बैठे जिनकी कॉपी चेक हो गई है, गो एंड चेक यू स्पेलिंग विद दैम। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने उनकी कॉपी खोली, वहाँ लिखा था भाई POLICE, पुलिस। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। तो वो पुलिस बोल रहे थे, बाकी बच्चे जो है वो शायद समझ गए थे, लेकिन मैं POLISH लिखता रहा, तो ऐसा हो गया था भाई। उसके बाद मैं सर के पास आया और मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ही गलत था, आप सही है। यहाँ बना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। तो ऐसे थे हमारे धीमान सर। आई एम नॉट सेइंग कि ही वॉज नॉट गुड इन इंग्लिश, ही वॉज वेरी गुड, ही हैड अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बट होता है कभी कभी कि उनका जो एक्सेंट था दैट वाज मतलब हमें या मुझे पर्टिकुलरली, हो सकता है और लोग ऐसे तो और बच्चों को भी लगता था, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत थी, वरना वो अच्छे थे, ही वॉज वेरी गुड। और अगले सर जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ उनका नाम यार उनका असली नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, और जो बच्चों ने उनका नाम रखा था वो भी यार थोड़ा वियर्ड था, लेकिन क्या करें, चलो बताता हूँ आपको। उनका नाम जो था वो था केला। और यार ये नाम भी मैंने नहीं रखा है, मैंने आपको बताया कि ये नाम हमको विरासत में मिले हैं हमारे सीनियर से, तो ये नाम भी पर्टिकुलरली मैंने तो नहीं रखा था भाई। और केला सर की मैं बात करूं, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, ही वॉज ऑल्सो अ जेंटलमैन, बट दिक्कत क्या थी कि ही वॉज वेरी सुस्त काइंड ऑफ पर्सन, मतलब लेजी से, मतलब धीरे धीरे चल के आते थे, फिर अटेंडेंस लेते थे, हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, हमारे 9th क्लास में इंचार्ज थे वो, तो क्लास इंचार्ज थे, तो पहला पीरियड उनका ही होता था मैथमेटिक्स का। तो वो क्या करते थे, कोई सम कोई इक्वेशन हमें सॉल्व करने के लिए दे देते थे, या फिर जो इंटेलिजेंट बच्चा होता था उसे कहते थे कि भाई ये इन्हें सॉल्व करवाओ, खुद वो चले जाते थे दरवाजे के ऊपर और दरवाजे पे खड़े हो जाते थे, क्योंकि हमारी साथ वाली क्लास थी, वहाँ पे जो मैम थी वो ही वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हर, तो वो अपना टाइम वहाँ स्पेंड करते थे, और उनके बीच में जो बातचीत होती थी वो कुछ ख़ास किस्म की होती थी, मतलब 2-4 सवाल थे जो हमेशा हमें सुनने को मिलते थे। मैडम जी वो ना आपके हाथ का गोभी का अचार ना वाह क्या स्वाद है, मेरी बीवी नहीं बना पाती। हाँ वो जो आपने सब्जी बनाई थी ना पिछले हफ्ते जिमीकंद की, आहा मैंने बनाने की कोशिश की, बनी नहीं, और मेरी बीवी को तो कुछ नहीं आता जी। मैडम जी ये जो आपने ना ये स्वेटर डाली बड़ी सुंदर है जी ये जो लाल फूल है ना, ओए 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 क्या कमाल है जी। अच्छा ये जो फूल बनाते हैं ना, इस सिलाई में जो ना चौथी सिलाई में कितने घर होते हैं इसमें जी? मेरी बीवी को बताऊंगा, वो भी बनाएगी, आती है नहीं उसको वैसे, पर फिर भी कोशिश करेंगे। चल हट ठरकी। आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है। अच्छा ये जो सर थे इनकी एक और ख़ास बात थी, जब ये कोई इक्वेशन करवाते थे, मुझे तो पता नहीं, मैं मैथ में काफ़ी वीक था, मुझे नहीं पता लगता था, फिर भी जो मेरे और जो दोस्त थे वो बताते थे कई बार, और मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है थोड़ी थोड़ी बार ये कि होता ये था कि जब वो कोई इक्वेशन करवाते थे तो उसका आंसर लेट्स से कि x की वैल्यू 22 आई है, तो वो आंसर निकालते थे इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, और कोई इंटेलिजेंट बच्चा जो पकड़ पाता था वो उड़ जाता था, सर इसका आंसर तो सर 27 है, और पीछे भी आंसर जो है वो 27 लिखा है, तो वो कहते थे अच्छा 27 है, ओके। So what's the big deal in that? हैं? 22 plus 5 27, x की वैल्यू it comes out to be 27। तुम अपने चेकअप करो, तुम इंसान नहीं है, तुम तो साइंटिस्ट है भाई।
वैल्यू ज़्यादा होती तो प्लस करवा देते थे, कम होती तो माइनस करवा देते थे, मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करा के कहीं ना कहीं वो अपनी इक्वेशन का आंसर वहाँ ले आते थे जो पीछे आंसर लिखा होता था। बच्चों से पूछ के वो एग्जैक्ट उस जगह अपने जो आंसर वो लेके आते थे। अरे हम तुमको कितना बड़ा साइंटिस्ट समझा था, तुम टेररिस्ट है। तो भाई मैं तो मैथमेटिक्स से भागता था, मैंने आगे चल के मैथमेटिक्स नहीं रखा, मैं बायोलॉजी की तरफ चला गया। लेकिन हमारी क्लास के जिन बच्चों ने आगे चल के मैथ रखा हो और कहीं वो सिचुएशन में फंस गए हों जहाँ मैथ्स में उन्हें कोई दिक्कत आई हो या कोई डिबेट करनी पड़ी हो जहाँ फंस गए हों वो लोग, तो वो तो भाई हमेशा यही कहते होंगे कि ये सब तो केले की वजह से सर, केले की वजह से। केले की वजह से। तो ऐसी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे हमारे केला सर, और इस तरह के बहुत से और सर हैं और टीचर्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। और आप में से अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं टीचर्स का मजाक उड़ा रहा हूँ तो मैं आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ये जो वीडियो है मैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाया मैं तो जस्ट हम लोग बात करते ही हैं। हमसे पहले की जो जनरेशन थी वो भी अपने टीचर्स के बारे में बताती थी, हम बता रहे हैं, हम नए बच्चे हैं वो भी बताते हैं। तो ये तो होता आया है और छोटे से हंसी मजाक है जिससे हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो क्या दिक्कत है? हम अपने टीचर्स का कोई भी किसी भी तरह का उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। वी रिस्पेक्ट देम, क्योंकि जो भी हमारे पास आज नॉलेज है दैट इज़ बिकॉज ऑफ देम, और जो नहीं है वो भी उनकी वजह से, वो पिलर है हमारी लाइफ के। तो हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे भाई, ये तो छोटी मोटी हंसी मजाक है, चलता है, घर है, परिवार है। ये संसार जो एक तरह का हमारा घर परिवार है, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे में हंसी मजाक कर लेते हैं। तो ऐसा ही है। आप लोगों को कैसा लगा ये मजाक मेरा, ये वीडियो जो है कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके। और प्लीज़ जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो यार तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज में भी केला और भेंगा सर टाइप के लोग आ जाएंगे, तुम्हें बहुत मारेंगे, और ख़ासकर वो के सर की तरह ऐसे। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बद्दुआएं लगेंगी मेरी तुमको, प्लीज़ कर लेना यार चैनल को सब्सक्राइब। और मैं जल्दी मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में जल्दी से, और तब तक अपना ख्याल रखो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इट्स हिमाचलाइट AK वेविंग यू आउट।